Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं ये बेसिकली एक लव रीडिंग है और इसमें जो एंजल्स बताएंगे आपके लव लाइफ के रिलेटेड वो हम देखेंगे. टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे समझ नहीं आता लव रीडिंग में लाइक टॉपिक क्या रखूँ या फिर टॉपिक क्या होना चाहिए. इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा ब्लैंक हूँ. तो अगर आपको कोई आइडिया पता है या फिर अगर आपको कोई टॉपिक पता है या फिर आपको कोई टॉपिक पे रीडिंग देखनी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. अगर लव रिलेटेड कोई टॉपिक है तभी भी बता सकते हो, उसके रिलेटेड नहीं है, इनर वर्क के रिलेटेड है तभी भी आप बता सकते हो. लेकिन मैं आप लोगों को जेनरली बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इन दिनों कन्फ्यूज सी चल रही हूँ कि मुझे किस टॉपिक पे रीडिंग करना चाहिए, मुझे कब रीडिंग्स अपलोड करना चाहिए. तो आप लोग इसमें अगर मेरी हेल्प कर सकते हो तो आप लोग ज़रूर करिएगा. आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आप कब फ्री रहते हो या फिर कौन सा टाइमिंग अच्छा है रीडिंग को पोस्ट करने का. बिकॉज इस चीज़ में मैं नहीं समझ पा रही हूँ मुझे क्या करना चाहिए. और येस, अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो तो ज़रूर करिएगा. ठीक है, मुझे जो अच्छा लगेगा या फिर जो चीज़ आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद होगी मैं उस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करूँगी. ठीक है. सो यस, यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, यानी कि यहाँ पे 3 पेंटिंग्स हैं. मैं आपको नज़दीक से दिखा दूँगी. ठीक है, तो आपको तीनों में से जो भी पेंटिंग अट्रैक्ट करता है आप उस पेंटिंग को चूज़ कर सकते हो. ये बेसिकली एक लव रीडिंग है जहाँ पे जो आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं या फिर जो आपको एंजल्स बताना चाहते हैं आपके लव लाइफ के रिलेटेड वो हम देखेंगे. ठीक है, हो सकता है मैं आपको ज़ोडिएक साइन भी बताऊँ और हो सकता है ना भी बताऊँ. तो जो भी होगा आप अपने रीडिंग के हिसाब से देख लीजिएगा. ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम से मिल जाएगा. और अब बिना देरी किए अब हम नज़दीक से कार्ड्स देख लेते हैं. सो यस, ये रहे 3 ऑप्शंस. तो आपको तीनों में से जो भी कार्ड या फिर जो भी पेंटिंग आई मीन टू से जो भी पेंटिंग अट्रैक्ट करता है आप उसको चूज़ कर सकते हो. तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय ऑप्शन वन. सो अगर आपने ऑप्शन वन को यानी कि इस पेंटिंग को चूज़ करा है देन लेट्स सी कि आपको क्या बताना चाहते हैं एंजल्स आपके लव लाइफ के रिलेटेड. सो ओह, वी हैव डेथ एंड रीबर्थ. मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन वन, आप में से कुछ लोग वो हो जो गलतियों को याद रखता है. आप में से कुछ लोग वो हो जो गलतियों को ईजिली भूलता नहीं है. मतलब आप अगर किसी ने कोई गलती कर दी है या फिर किसी से कोई गलती हो गई है तो आप उसको ईजिली फॉरगिव नहीं करते हो. लेकिन जब बारी आपकी आती है, जब आप कोई गलती करते हो तो आप लोगों से यही उम्मीद कर रहे होते हो कि लोग उसको ईजिली एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना, लोग उसको माफ़ कर देंगे. तो मे बी ऐसा हो सकता है अपने लव लाइफ में आप ये चीज़ देखते हो हमेशा कि अगर कोई दूसरा इंसान जो कर रहा होता है आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, है ना. तो यही चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप दूसरों से उम्मीद करते हो कि वो आपको माफ़ कर दे तो आपको खुद भी स्वयं लोगों को माफ़ कर देना चाहिए बहुत बार, राइट. क्योंकि अगर आप माफ़ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा. ठीक है, फिर आप भी उम्मीद नहीं कर सकते हो. तो एक वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ना, बताती हूँ मैं आगे. ओह वाओ, ओके वेट. वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, वी हैव द हर्मिट. आप ओके. सो बहुत सी ऐसी चीज़ें मैं बोल रही थी, राइट. सो ऑप्शन वन, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे. और फर्स्टली जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ वो यही है कि आपको ये लग रहा है ऑप्शन वन कि अगर मैं जैसे मे बी आपकी अभी किसी से बातचीत नहीं होती है या फिर मे बी जिस इंसान को आप लाइक करते हो या फिर जो इंसान आपको अच्छा लगता है मे बी आप उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करते या फिर आपकी ज़्यादा बातचीत नहीं होती. और आप बातचीत इस वजह से सामने से करने नहीं जाते क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं लाइक मेरी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना. आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान जब तक सामने से नहीं आएगा तब तक मैं भी नहीं जाऊँगा या फिर मैं भी नहीं जाऊँगी. तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे. आप में से कई लोग ऐसे भी हो जो सोचता बहुत कुछ है या फिर आप में भी हमेशा सोचते हो कि ये इंसान खुद से आएगा या फिर लाइक बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप सोचते रहते हो डेली में. तो कहते हैं ना ख्याली पुलाव बनाना वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बस आप सोचते रहते हो लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि वो चीज़ें सच होती है. या फिर कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बस आपको पता है कि वो चीज़ कभी सच नहीं होगी लेकिन आप फिर भी सोचते हो. ठीक है, तो
आपकी लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अभी रुक गई है और आप भी कुछ एफर्ट नहीं करना चाह रहे हो अभी, लेकिन अभी बहुत सी ना चीज़ें ऐसी भी हैं जो न्यू न्यू स्टार्ट होने वाली है, बिकॉज वी हैव डेथ एंड रीबर्थ। तो अगर कुछ एंड हुआ है तो कुछ न्यू चीज़ें भी अभी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो अगर कोई रिलेशनशिप एंड हुआ है या फिर अगर आपको कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है, तो एकदम से सारी चीज़ें फिर से स्टार्ट होती हुई मुझे इन फ्यूचर दिखाई दे रही है, मतलब बहुत जल्द ही, नियर फ्यूचर में, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ देख रही हूँ आपकी लव लाइफ में कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, बहुत ज़्यादा मेच्योर हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि किसी के लिए एकदम कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता हमारी लाइफ में। हम जितना इंपॉर्टेंस देते हैं सामने वाला इतना इंपॉर्टेंट बनता है हमारी लाइफ में। तो इस वजह से आप ये चीज़ सोचते हो कि सेल्फ रिस्पेक्ट तो है, जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो मुझे खुद से नहीं जाना, और जिसकी वजह से हर बार आप कोशिश भी करते हो कि इस इंसान से कांटेक्ट कर लो, बात कर लो, लेकिन आप नहीं करते, यही सोच करके कि ये इंसान जो है ये समझने वाला तो है नहीं, है ना, और इसको तो कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, तो मैं क्यों सामने से जाऊँ, है ना। आएगा तो ये आएगा सामने से, वरना फिर अदरवाइज़ नहीं आए, ठीक है। लेट्स सी कुछ और चीज़ें। ओके, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। ऐसा लग रहा है मुझे आपने कई बार ना इस इंसान को, आई एम नॉट सेइंग कि आपने बहुत ही डायरेक्टली इसको कुछ बोला है इस इंसान को कि अरे तुम मेरी फीलिंग्स को समझो करके, नहीं। आपने बहुत इनडायरेक्टली इस इंसान को बहुत बार बताया है कि भाई बिहेवियर ऐसा है, इग्नोरेंस आपको हर्ट करता है, वगैरह वगैरह। आपने इस इंसान को बहुत बार बताया है कि ये सारी चीज़ें जो है आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये इंसान फिर भी आपकी उन बातों को, फिर भी ये इंसान ऐसा दिखाते हैं कि इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और इसको सच में फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी चीज़ को देखते हुए कि इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता, और अब आप वो नहीं देख पा रहे थे, एक स्कोप नहीं देख पा रहे थे, आपको फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा था इस रिलेशनशिप का। अगर आपको लग रहा था चलो ये इंसान समझ भी गया, चलो बातचीत होने भी लगी और सब कुछ हो भी गया, तो फिर आगे क्या, है ना। आगे बहुत आगे चल के तो बहुत अटैचमेंट बढ़ जाएगी, अगर फिर कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से कहते हैं ना कि अलग अलग रास्ते जाना पड़ा, तो हर एक पॉसिबिलिटी देखने के बाद आपको समझ आया कि ठीक है, अब जो जैसा होगा, अगर ये इंसान खुद से आएगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, है ना। तो अभी आप सामने से कुछ नहीं करना चाह रहे हो, एंड बस एक होप आपको है कि, एक उम्मीद है बस आपको कि हाँ, हो सकता है। वो उम्मीद भी आपकी कंफर्म नहीं है, बस आपको एक उम्मीद सी है, एक बस आपको लगता है ऐसा कि ये इंसान सामने से आएगा एक ना एक दिन, है ना। इसको रियलाइज़ होगा कि आपने इसके लिए कितना एफर्ट करा है, और आप कितने बार हर्ट होकर के भी चुप रहे हो, कभी आप बोलने नहीं गए हो कि हर्ट हुआ है मुझे, राइट। तो वही चीज़ें मैं देख पा रही हूँ आपके लव लाइफ में, और मैं ये भी चीज़ देख पा रही हूँ कि आप अक्सर खुद को समझाते हो कि चलो ठीक है, जिनका आना होता है वो तो आ ही जाते हैं, कोइंसिडेंस आप खुद को समझाते रहते हो मे बी, कि हर एक चीज़ कोइंसिडेंस है, ताकि आप कोई भी चीज़ को सीरियसली ज़्यादा ना लो, क्योंकि आपको भी पता है अगर कोई चीज़ को आप सीरियसली लोगे, है ना, और वो चीज़ आपके लिए कभी बनी ही नहीं होगी, तो फिर आपको ही एट द एंड कष्ट होगा। तो कहीं ना कहीं एक वो चीज़ है कि आप हर चीज़ को नॉर्मली लेना चाहते हो, कोई भी चीज़ को खुद को ना बहुत ज़्यादा ये नहीं करना चाहते कि अरे हर्ट हो जाऊँ मैं ज़्यादा, ये आप नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से हर चीज़ को आप बोलते हो एवे ही कोइंसिडेंस है है ना। एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ आपके लव लाइफ में कि आपको थोड़ा सा, जैसे कहते हैं कि हम्म, तो मैं ये कह रही थी कि थोड़ा सा ऑप्शन 1 आपको जो कोशिश करने की ज़रूरत है वो यही है कि आप करेंटली सरेंडर करो, ठीक है। सरेंडर करो हर एक सिचुएशन को, बिकॉज मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये इंसान अच्छा है बुरा है, मैं बोलती हूँ अक्सर तो लोगों को बहुत जल्दी बुरा लग जाता है ना। लोग ऐसा बोलते हैं मत बोला करो तो दैट्स वाई नहीं बोल रही मैं कोई भी चीज़ ऐसी, आपको अच्छा लगता है तो ये इंसान अच्छा है, बुरा लगता है तो ये इंसान बुरा है। मैं नहीं बोलने वाली कि ये इंसान कैसा है कैसा नहीं है, ये चीज़ आपको पता है कि ये इंसान कैसा है, राइट। तो मैं बस आपको इतना सा बोलना चाहूँगी कि आप इस इंसान के लिए कोई भी चीज़ जो आप अभी होप भी कर रहे हो तो सरेंडर करिए हर एक चीज़ को, ठीक है। कोई भी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा वो मत करिए कि अगर आप होप भी कर रहे हो तो एक्सपेक्टेशन इस इंसान से मत लगाइए, ठीक है। अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि ये इंसान ऐसा करेगा तो एक उम्मीद बांध लेना कि ज़रूर ऐसा ही करेगा, ये इस चीज़ में गलत है और इसकी वजह से आप हर्ट होते हो, राइट। तो ये नहीं करना है, ठीक है। वी हैव पेज ऑफ कप्स। तो नियर फ्यूचर में मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि ये इंसान में भी खुद से चल करके आएगा, और मतलब बहुत बहुत जैसे ना ये बहुत टाइम से या तो फिर इसको समझ ही नहीं आता ये इंसान करता क्या है, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम इसका यही क्वेश्चन रहता है कि क्या हो रहा है ना। मतलब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, वेट, मतलब कि ये इंसान थोड़ा सा वियर्ड हो सकता है, क्योंकि इसको मैक्सिमम टाइम ना समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, या फिर मे बी इस इंसान को आपकी ही बातें समझ नहीं आती कि आप बोलते क्या हो आधे से ज़्यादा टाइम,
राइट, क्योंकि आप हमेशा घुमा के बोलने की कुछ कुछ चीज़ें कोशिश करते हो, लेकिन ये इंसान नहीं समझना चाहता है, या फिर ये समझ के भी इग्नोर कर देता है, या तो फिर इसको सच में समझ ही नहीं आता आपकी बातें। तो ये हमेशा इसी क्वेश्चन में रहता है कि क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे ये हो गया, अच्छा तुम ये बोल रहे हो, तो मतलब बहुत ज़्यादा जैसे ना समझने वाली चीज़ की नहीं समझता ये इंसान जल्दी, या तो फिर ये कोई और ही दुनिया में जी रहा होता है, और आप जो प्रेजेंट पे हो इसके सामने, ये आपकी बातों को बहुत कम सुनता है, क्योंकि ये कहीं और जी रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ इस चीज़ के मामले में, लेकिन मैं इतना तो देख पा रही हूँ कि ये आपकी बात को मैं भी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता, या तो फिर मतलब इसका ध्यान नहीं रहता कि आप भी हो इसके लाइफ में, राइट। लेकिन कुछ समय बाद नियर फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि ये जो इंसान है ये आपके पास खुद आएगा, और ये आई नॉट सेइंग कि ये इंसान आकर के आपको कुछ भूलेगा नहीं, ये बहुत ही नॉर्मल रहेगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, इस इंसान ने आपको हर्ट ही नहीं करा और इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है। तो ये बहुत ही नॉर्मल सा रहेगा ऑप्शन 1, और आपको ये चीज़ देख करके और बुरा लगेगा कि इसको कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ा। मुझे इतना फ़र्क पड़ा इस इंसान से दूर रहने से, इससे बात ना करने से, और इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। बिकॉज आपकी जो गट फीलिंग है वो यही बोलती है कि ये इंसान बुरा नहीं है, ये इंसान अच्छा है, दिल का अच्छा है, लेकिन फिर क्या है ऐसा जो बार बार ऐसा कुछ होता है, राइट। तो एक वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। वी हैव जस्टिस। सो अगर आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो कि इस इंसान का, या तो फिर इंतज़ार कर रहे हो, या तो फिर इंतज़ार कर रहे हो कि कब कुछ बदले मेरे लाइफ में, या तो फिर ये इंसान आए, या तो फिर इसके अलावा कोई और इंसान अच्छा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई तो आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये यही इंसान है जो आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए ये कोई डिफरेंट पर्सन भी हो सकता है। वेट ये निकल नहीं रहा। ओके, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। देखिए, एक साइड से अगर बात करी जाए ना, तो आप ये सोचते हो कि चलो इससे अच्छा मुझे कोई ना कोई तो आगे चल के मिल ही जाएगा। फिर एट द सेम पॉइंट आप ये सोचते हो कि इससे अच्छा आपको चाहिए ही नहीं है। मतलब एक साइड से देखा जाए तो आपको इसका इंतज़ार भी है, एक साइड से आप बोलते हो कि नहीं, मुझे ये चाहिए भी नहीं है, क्योंकि आप जब देखते हो कि ये इंसान वैसा है ही नहीं जैसा आपको चाहिए था हमेशा से, तो आप फिर हो जाते हो डिसअपॉइंट। फिर आप बोलते हो इससे अच्छा तो कोई और है, ठीक है। फिर जब आप देखते हो कि मतलब एक कुछ तो है जो आपको इस इंसान से दूर जाने नहीं देता, जिसकी वजह से आप जितनी भी कोशिश कर लो कि आप इसके बारे में नहीं सोचोगे, इसके बारे में नहीं बोलोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो वो चीज़ हो ही जाती है फिर भी, राइट। अनप्लैंड, जैसे हर हर टाइम ना, मतलब कोई चीज़ प्लान्ड नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि जैसे कहते हैं कोई, आई डोंट लाइक कोइंसिडेंसली बार बार मिल जाना, या फिर कोइंसिडेंसली बार बार इस इंसान का नाम बोला गया कहीं पर, या फिर कहीं पे ज़िक्र हो रहा है इस इंसान का, और आप उसी टाइम पे गए जब इस इंसान का ज़िक्र हो रहा है, तो बहुत ही कोइंसिडेंसली बहुत चीज़ें होती है, और आपको खुद नहीं समझ आ पाता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और क्या मतलब है इस चीज़ का, राइट। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी चीज़ देख पा रही हूँ कि फर्स्टली जो है, आप जिन चीज़ों से हर्ट हो चुके हो, मतलब इस इंसान का कुछ कुछ ऐसा बिहेवियर रहा है, कुछ एक्शंस इसके रहे हैं, कुछ ऐसी इसने बातें बोली है जो ये इसने रियलाइज़ नहीं करी, लेकिन वो चीज़ आपको बहुत बुरी लगी है, कि बिकॉज यू आर लाइक कि ये इंसान ऐसा कैसे कह सकता है, ऐसा मतलब कैसा। लेकिन एक वाई का क्वेश्चन है कि वाई, ऐसा क्यों है, ऐसा पहले तो कुछ नहीं था जैसा ये इंसान अभी कर रहा है, तो एक वाई में आप हो, एक क्वेश्चन मार्क में आप फंस गए हो कि ऐसा क्यों है, ये इंसान जब पहले ऐसा नहीं था तो अब ऐसा क्यों हो गया है, राइट। तो जो भी हुआ है, देखिए मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, एनीथिंग जो भी हुआ है, आपको करेंटली अगर आपको कोई बात बुरी लगी है इस इंसान की, तो आपको इस इंसान को माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, ये इंसान तो बदल गया है, और जो भी चीज़ें हैं कि अभी ये इंसान वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, लेकिन कहीं ना कहीं आपका भी कुछ बिहेवियर रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ इस इंसान की गलती है, नहीं नहीं, आपका भी कुछ रहा है, ठीक है। आपका भी मे बी बिहेवियर ऐसा रहा है, या फिर आपके एक्शंस कुछ रहे हैं, और आप यही सोच रहे थे कि कोई भी चीज़ में हर बार गलती मेरी कैसे हो सकती, राइट। लेकिन मतलब बहुत ही डिटेल में अगर मैं आपकी रीडिंग करूँगी ना, तो मैं आपको हर एक चीज़ समझा पाऊँगी, अदरवाइज़ ऐसे समझाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। राइट। और मैं अभी आपको ऐसे करके बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं अभी आपको नहीं समझा पा रही हूँ, जो मैं आपको आधा बता रही हूँ और आधा आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आई नो दैट। बट ठीक है, मैं आपको कोशिश करती हूँ बहुत अच्छे से समझाने की, जल्दी जल्दी, ठीक है। सो जो भी हुआ है, आपको बेसिकली इस इंसान को माफ़ कर देना चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है 50% गलती आपकी भी है कोई चीज़ में, 50% इस इंसान की भी है, ठीक है। और जैसे आपकी गलती ये है कि आपने कई बार कुछ एक्शंस ऐसे करे हैं, कुछ ऐसा बिहेवियर रहा है आपका, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो बेसिकली अनइंटेंशनली हुई, जिसकी वजह से इस इंसान को हर्ट हुआ है, राइट। और ये जो इंसान है, इसकी गलती कैसे रही है, तो इसने आपको कभी भी बोला नहीं कि तुम्हारा ये जो बिहेवियर है ये हर्ट कर रहा है, या फिर इसको ये क्या आपसे एक्सपेक्ट करता है,
या इसने कभी आकर के आपको बोला नहीं हो, या फिर अगर इसने बोला भी है आपको आकर के कि ये आपसे ये एक्सपेक्ट करता है, तो अभी कभी भी ना आपने ये सोचा नहीं कि इसके एक्सपेक्टेशन पे कभी सोचना है, या फिर अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा है तो चलो इसके लिए कुछ करते हैं, राइट। आपसे जितना हो पाया आपने करा, है ना। लेकिन वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि 50% इसकी भी गलती है, क्योंकि जब ऐसा कुछ था तो ये बोलता आकर के आपसे, है ना। और वो बात अलग है कि आप कैसा रिएक्ट करते हो, क्या कुछ होता है, वो चीज़ अलग होती है, लेकिन इसको बोलना चाहिए था एक बार, आपको ये लगता है। तो गलती दोनों की तरफ से है, तो दोनों ही अगर एक दूसरे को माफ़ कर दे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज एक मन में लेकर के चलना गिल्ट कि ये चीज़ क्यों हो गई या फिर रीज़न क्या था, वो ज़्यादा पेनफुल है, राइट। तो देखो नियर फ्यूचर में तो एंजल्स कह रहे हैं आपको कि ये इंसान सामने से खुद से चल करके आएगा और ये आपको ऐसा दिखाएगा कि इसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, और इसको शायद में भी फ़र्क नहीं ही पड़ा होगा, बिकॉज इसका ध्यान आपके ऊपर नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसका ध्यान में भी अपने काम के ऊपर रहता है मैक्सिमम टाइम, या तो फिर इसका ध्यान कुछ और चीज़ों में रहता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अपने पूरे, जैसे कैसे आप क्या आप सोचते हो इस इंसान के बारे में, ये इंसान नहीं सोचता आपके बारे में बदले में, राइट। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। एंजल्स आप में से कुछ लोगों को ये भी कहना चाहते हैं आपके लव लाइफ के रिलेटेड कि आपको थोड़ा सा, जैसे लव लाइफ को छोड़ो अभी, लेकिन आपको एंजल्स कुछ और चीज़ों में बोलना चाहते हैं कि पीस क्रिएट करिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपके दिमाग में घूमती रहती है, जो आपको बार बार कुछ थॉट्स है जो आपको परेशान करते रहते हैं। तो जब तक उन थॉट्स से आगे बढ़ोगे नहीं, तब तक कहाँ से कुछ अच्छा होगा। तो कुछ थॉट्स से आगे बढ़ने की ज़रूरत है एंड पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। उसमें आप मेडिटेशन भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप अगर कोई सिचुएशन से भाग रहे हो, या फिर अगर आप फेस नहीं करना चाहते अपनी गलतियाँ, या फिर अगर आप इस इंसान को फेस नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है और ये इंसान अब सही नहीं है, अगर ये इंसान बदल ही गया तो मुझे ये इंसान चाहिए ही नहीं है, इससे अच्छे अच्छे लोग मुझे मिल जाएंगे आगे चल के। तो एंजल्स कह रहे इसमें भी सही है, जो आपको सही लगे वो आप करो, लेकिन याद रखना कि जब तक जैसा आप सोच रहे हो अगर वैसा कुछ आप नहीं देख रहे हो, तब तक ये चीज़ बोलना कि अरे जैसे होता है ना कभी कभी कि हम कोई चीज़ देखते नहीं है, बस हम सोच रहे होते हैं। ओवर थिंकिंग के कारण हमें कुछ चीज़ें लगती है कि ये ऐसा हो सकता है, ये वैसा हो सकता है। तो जब तक वो रियलिटी में आकर के सामने वाला बताए नहीं आपको कि ये ऐसा है ये वैसा है, तब तक कोई अपने से डिसीजन मत लो, ठीक है। मतलब अपने से जज मत कर लो कि यही ही बात होगी या फिर वही ही बात होगी, ठीक है। ये इंसान आकर के होगा तो ये इंसान खुद ही बताएगा आपको, या तो फिर आगे चल के खुद ही आपको पता चलेगा। लेकिन अभी जज करके कुछ चीज़ों से भागना ये सही नहीं है, ठीक है। बाकी अदरवाइज़ अगर आप इस इंसान को लेट गो करना चाहते हो तो करो, लेकिन फिर भी एक मुझे ना होप दिखाई दे रही है कि आप कितने भी आगे चले जाओ, आपको एक होप सी लगी हुई है, और अभी भी है। जैसे आपको एक होप कि ये इंसान शायद वापस आएगा, या फिर कुछ तो एक होप है आपको जिसकी वजह से आप अभी भी इंतज़ार करते हो इस इंसान का। सो यस, यही कुछ एंजल्स मैसेजेस देना चाहते थे आपको, ऑप्शन 1 आपके लव लाइफ के रिलेटेड। और मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई लव रीडिंग के रिलेटेड कोई भी टॉपिक है आपके दिमाग में, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप जिसके रिलेटेड टैरो रीडिंग देखना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट करना, ठीक है। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट लव रीडिंग्स में ना मेरा ज़्यादा दिमाग नहीं चल पाता है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टॉपिक्स के बारे में नहीं सोच पाती हूँ, तो अगर आप मुझे रिकमेंड करोगे, कुछ सजेस्ट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ पता है तो आप ज़रूर मुझे बताना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने इस वाले पेंटिंग को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपके लव लाइफ के रिलेटेड, या फिर अगर आपके लव लाइफ में कुछ अभी हो रहा है तो उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो इसको हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं। लेट्स सी ऑप्शन 2। यस, मैं काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़ देख रही हूँ, बताती हूँ मैं आपको। थैंक यू ऑप्शन 2। यस, तो मैं काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़ देख पा रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि कोई इंसान जो है वो आता जाता रहता है। लाइक ऐसा नहीं है कि कोई इंसान जो है वो ठहर जाए, रुक जाए, या तो फिर मे भी आपके, अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर आप रिलेशनशिप में थे पहले, तो इस इंसान से आपकी लड़ाई होती रहती थी। अक्सर हो गया था कि मतलब फाइट छोटी छोटी बातों पे होना, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देना, कोई छोटी सी बात को पकड़ करके उसको फिर उसकी गलती को गिनाते रहना कि अरे तुमने तो ये गलती करी थी, ये गलती करी थी। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, ऑप्शन 2। और आपकी लव लाइफ में यही एक प्रॉब्लम रही है कि समझा नहीं गया, ठीक है। चाहे वो फिर एक दूसरे को समझने की बात हो, आप लोग दोनों ने एक दूसरे को समझा नहीं,
और कोशिश या तो फिर आपने बहुत ज़्यादा करी थी कि आप भी समझो इसके प्रॉब्लम्स को, लेकिन ये इंसान बदले में एफर्ट्स नहीं करता था, जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंट होते गए, क्योंकि आप देख रहे थे कि आप एक तरफा कोशिश कर रहे हो, एक तरफा अगर कोई लड़ाई हुई है तो एक तरफा कोशिश कर रहे हो लड़ाई को सुलझाने की, राइट। कई बार तो ऐसा होता था कि कई चीज़ें आप नोटिस करते थे या फिर कोई बात आपको बुरी लगती थी तो आप बोलते नहीं थे, क्यों? क्योंकि लड़ाई ना हो जाए, राइट, फिर से कोई कोई भी ऐसा सिनेरियो ना हो, ठीक है, जिसमें फ़ाइट हो रही है और ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है और ये चीज़ें। तो मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है अभी आपके करेंटली जो माइंड में चल रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा ट्राई भी करा ऑप्शन 2, या तो फिर आप टैरो रीडिंग्स देखते रहे, या तो फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करते रहे, या तो फिर आप मे बी पर्सनल रीडिंग्स लेते रहे इस चीज़ के लिए कि क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। या तो फिर आपने मे बी इस इंसान के खातिर बस कोई सा ब्रेसलेट पहना है, या फिर इस इंसान के खातिर आप मेडिटेशन या फिर एफर्मेशंस बोलते थे ताकि ये इंसान वापस आ जाए, या फिर कोई भी ऐसी चीज़। आप खुद से बहुत आपने एफ़र्ट्स कर लिया है, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपने बहुत एफ़र्ट्स करा है खुद से, मतलब आपसे जितना हो सकता था आपने उतना करा, और जितना आप सोच भी नहीं सकते थे, एक समय पर आप ऐसा सोचते नहीं थे ना कि आप किसी के लिए इतना ज़्यादा करोगे, उतना आपने किया, राइट। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आपको समझाया भी है कि लाइक बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे मतलब ये नहीं कि बहुत सारे लोग हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो मे बी आपको, जिनको आपने बताया अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो उन लोगों ने आपको बहुत सी बातें बताई थी, कि कुछ लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताया था, कुछ लोगों ने अलग अपनी बात बताई थी, है ना, लेकिन आपको वो कभी भी आंसर नहीं मिल पाया जो आप सुनना चाहते थे, जिसकी वजह से आप हर किसी से बोल रहे थे, राइट। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अभी आप बेसिकली इस एनर्जी में हो ऑप्शन 2, जहाँ पे आप अभी कुछ अपने आप को अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करना चाहते। अभी आप ऐसे ही दिखा रहे हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपका एक सवाल है ऑप्शन 2 कि अगर अगर ये इंसान मेरे लिए होता ही नहीं तो ये इंसान आता क्यों मेरी लाइफ में, और अगर ये आया है तो ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है कि इसको मेरे से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, या फिर ये इंसान, इस इंसान के बस आपको ये चीज़ लगता है कि बस आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस इंसान में और इस इंसान को है ही नहीं। आप हमेशा यही चीज़ नोटिस करते हो, क्योंकि आप जितना एफर्ट करते हो ये इंसान उतना करना ही नहीं चाहता है ना। यूनिवर्स और एंजल्स जो आपको कहना चाहते हैं आपके लव लाइफ के रिलेटेड, वो पहली जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ वो आप में, वो यही है कि अभी आप अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करना चाहते, और मे बी जो आप इसके लिए करा करते थे, आप यही बोलते हो कि अब नहीं करना, जितना कर लिया, अब इसके लिए ना समय बर्बाद करना है, ना कुछ पैसे बर्बाद करने इस इंसान के पीछे, जाने दो। आना होगा तो खुद से चल के आएगा, नहीं आना होगा तो ना आए, ठीक है, यही चीज़ है। लेकिन एक समय बाद आप फिर से उन्हीं सोच में आ जाते हो कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों हुआ। तो आपकी लव लाइफ बेसिकली इन्हीं चीज़ों में अभी स्टक है, ठीक है। द हैंगमैन की ऊर्जा में हो आप अभी, जहाँ पे आप ऐसा दिखा तो रहे हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हैंगमैन एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप ऐसा दिखा तो रहे हो लेकिन आपको फ़र्क पड़ रहा है बहुत सी चीज़ों से, और आप दिखाना नहीं चाहते इसको, अपने फीलिंग्स को बेसिकली आपने हाइड करके रखा है। आप कभी कभी सोचते हो कि अगर ये अब इससे मतलब ऑनलाइन बात करते थे इस इंसान से, तो आप सोचते हो मुझे नंबर चेंज कर लेना है ना। अगर आप इससे मिलते हो तो आप सोचते हो मुझे इस जगह को छोड़ करके कहीं दूर रहने चले जाना है, जहाँ पे ये इंसान मुझे दिखाई भी ना दे, मिले भी ना कहीं पर, राइट। तो मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है अगेन कि बहुत ज़्यादा जैसे आप अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को खास करके आपने कंट्रोल करके रखा हुआ है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि ये इंसान जो है वापस से आप इसको मौका दो और वापस से ये इंसान आपको हर्ट करे। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस है ना जिनका आपको आंसर नहीं मिल पाया है, कि जब इस इंसान को मैं पसंद ही नहीं था या फिर पसंद ही नहीं थी, तो ये स्टार्टिंग में क्यों ऐसा बिहेव करता था कि इसको भी मेरे अंदर इंटरेस्ट है, इसको भी मुझ में इंटरेस्ट है, राइट। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस, और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस है, राइट, तो उन चीज़ों का आपको अभी तक आंसर नहीं मिल पाया है। लेकिन आप करेंटली इसी वाले फेज़ पे हो जहाँ पे आप बोल रहे हो कि मुझे ना अपना समय बर्बाद करना है, नहीं कुछ और ये जो खुशी होती है मुझे इस इंसान के लिए, या फिर जब ये इससे मैं बात करता हूँ या फिर करती हूँ, उसके बाद जो खुशी होती है वो कुछ पल की होती है, लेकिन इससे ज़्यादा तो ये आपको हर्ट ही कर देता है, राइट। तो इस वजह से आप अभी चाहते हो कि ये इंसान दूर ही रहे मुझसे तो अच्छा है, जिसकी वजह से आप इस इंसान से दूर रहना चाह रहे हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ऐसा हो सकता है कि आप इस इंसान का इंतज़ार करते हो, लेकिन आप इसको दिखाना नहीं चाहते कि आप इसका इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है अगर आप दिखाओगे तो ये इंसान फिर मतलब थोड़ा सा ना, जेनुइनली मैं आपको इस इंसान के बारे में बताती हूँ, ये थोड़ा सा अगर आप इसको बोलोगे कि अरे आपका मैं इंतज़ार करता हूँ या फिर इंतज़ार करती हूँ और ऐसा ऐसा, तो ये इंसान थोड़ा सा वो है जो इसको उस चीज़ के प्रति हो जाएगा थोड़ा सा वो,
कहते हैं ना कि थोड़ा एटीट्यूड आ जाएगा उस चीज़ में, फिर वो अगर वो आपको थोड़ा सा भी अभी एफर्ट्स नहीं करता, तवज्जो नहीं देता, तो वो और तवज्जो देना बंद कर देगा। अगर आप बोलोगे कि मैं आपका इंतज़ार करता हूँ या फिर करती हूँ, तो थोड़ा सा छोटी सी बात पर चढ़ जाने वाला इंसान है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो थोड़ा सा बहुत जल्दी ना ये वो हो जाता है, ओह कि मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है, अच्छा अब तो और इंतज़ार करवाना है, थोड़ा सा उस किस्म का ये इंसान है जो ज़्यादा मतलब समझने की कोशिश नहीं करता कि ये दूसरा क्या उसकी वजह से फील कर रहा है। ठीक है, और लेट्स सी कुछ और चीज़ें। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव द हायरोफेंट। आपको पता है आपको बहुत सी चीज़ें हैं ना जो यूनिवर्स आपको अच्छी अच्छी देना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन क्या है कि करेंटली अभी ना कुछ चीज़ों से आप परेशान हो। मे बी आपका करियर अभी अच्छा नहीं चल रहा है, ऑप्शन 2, या तो फिर करियर में कोई अच्छी चीज़ नहीं देखने को आपको मिल रही है और आपको ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि मेरा काम अच्छा चलने के बजाय और ज़्यादा डाउन जा रहा है, ऑप्शन 2, राइट। तो ओहो, वी हैव द एम्परर, वी हैव पेज ऑफ कप्स। सो मे बी आप अपने करियर में परेशान हो और आपको यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि परेशान मत होइए, आपका करियर भी बहुत जल्दी ठीक होने वाला है। ओके, लेट्स सी, हम एक लास्ट कार्ड और देख लेते हैं। ओह, मैंने हैंगमैन के बारे में बोला था ना, और मैंने 20 से कार्ड निकाला है, ठीक है, तो हैंगमैन आया। सो ऑप्शन 2, अगर हम बात करें यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, तो करेंटली यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर आप इंतज़ार में बैठे रहोगे तो यू डोंट नो कि आपकी लाइफ में जो आने वाला होगा भी ना, चलो इस इंसान को छोड़ो, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई आपकी लाइफ में आने वाला होगा ना, तो वो नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर आपको यही ही इंसान चाहिए है, तो आपको इसके अंदर जो चीज़ें हैं, देखिए, जो आपको पसंद नहीं है इस इंसान में, जैसे ये एफर्ट्स नहीं डालना चाहता और ईजिली ये मतलब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे को क्या फ़ील हो रहा है। अगर वो कुछ बोल रहा है, कुछ रूडली कुछ बोल रहा है, या फिर उसको अगर वो ऐसा बिहेव कर रहा है, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान उसकी वजह से क्या फ़ील कर रहा है। दूसरा इंसान अगर उसकी वजह से रो भी रहा है तो उसको ज़्यादा कोई असर नहीं होगा, राइट। तो देखिए, ये इंसान बदलेगा तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई किसी की वजह से बदलता नहीं, ऑप्शन 2। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको इस इंसान को रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ऐसा इंसान कभी चाहिए ही नहीं था लाइफ में, तो इट्स ओके, आगे आप बढ़ जाइए, आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग भी आगे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको यही ही इंसान चाहिए, तो ये जैसा है आपको वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उससे ये नहीं बोलते कि तुम हमारे खातिर बदलो, वो जैसा होता है उसके अंदर जो कमियाँ होती हैं हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आप देखो आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। और सेकेंड चीज़, आपको ये भी कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि आपको थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहिए करेंटली। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मैं आपको ये क्यों नहीं बोल रही हूँ कि ये इंसान से आपको आगे बढ़ जाना चाहिए कि रुक जाना चाहिए, मैं इस वजह से देखिए आपको ये बातें नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ ऐसा कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो मैक्सिमम टाइम लोगों को लग जाता है बुरा, है ना। क्योंकि मे भी लोगों को आदत हो गई है सुनने की सबसे कि अरे यही इंसान आपके लिए बना है, वही इंसान आपके लिए बना है ना। तो मैं अगर सच बोल देती हूँ डायरेक्टली तो लोगों को लग जाता है बुरा, तो इस वजह से मैं नहीं बोलना चाहती, है ना। तो ये चीज़ मैं इस वजह से बोल रही हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, और इस चीज़ में आप अपनी इंट्यूशन की सुनो। इस चीज़ में मैं भी आपको नहीं बताऊँगी कि आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे, राइट। तो देखिए आपको क्या करना है। अगर आपको यही इंसान चाहिए तो इसके अंदर ये जो भी चीज़ करता है, इसका जो भी बिहेवियर है, आपको उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। अगर आपको ऐसा इंसान कभी चाहिए ही नहीं था तो इस इंसान को छोड़ के आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन है आपके पास, आपको क्या करना है देखिए। लेकिन इस चीज़ में ज़्यादा दिनों तक स्टक मत रहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ की वजह से ना बहुत सी चीज़ें रुकी हुई है, ठीक है। ऐसा है कि आप अपने फैमिली के साथ खुश नहीं रह पाते हो, आप में भी ज़्यादा हंस खेल नहीं पाते हो, ज़्यादा खुश नहीं रह पाते हो अपने लाइफ में इन्हीं चीज़ों को सोच सोच करके, ठीक है। तो द एम्परर का कार्ड है। उसके बाद यूनिवर्स आपको आपके लव लाइफ के रिलेटेड ये भी बताना चाहते हैं कि आप हो एक एम्परर जो है वो बहुत मैच्योर है, ठीक है। इस इंसान जैसे आप देखोगे तो ये वर्ल्ड के ऊपर बैठा हुआ है, यानी कि इसको बहुत ज्ञान है, ठीक है, इसको अनुभव है बहुत चीज़ों का, इसको बहुत ज्ञान है, ठीक है। दुनियावी जिसको कहते हैं ना, दुनियावी चीज़ों से जो ज्ञान हमें मिलता है, इसको वो बहुत है, ठीक है। और ये चाहे तो ये बहुत सी चीज़ों को बदल सकता है अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्या करना चाहता है। तो यूनिवर्स आपको इसी एम्परर के तौर पे यही बताना चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ है और आपको बहुत सी चीज़ों का अनुभव है। मे बी आपने बहुत सी चीज़ें सुनी है और बहुत सी चीज़ें खुद भी एक्सपीरियंस करी है, अनुभव करा है आपने, तो आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता है कि आपके लिए कौन सी चीज़ें सही है और कौन सी नहीं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है हायरोफेंट के कार्ड से कि मे बी आप में से कुछ लोग या तो फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, या तो फिर आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत कुछ पता है, राइट। या तो फिर आप वो इंसान हो जो ऊपर वाले के ऊपर बहुत विश्वास करते हो, या तो फिर अपनी किस्मत के ऊपर बहुत विश्वास करते हो आप, राइट। तो आपको ऑलरेडी पता है सारी चीज़ें,
ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है और आपको सारी चीज़ों के बारे में पता है, देन एक के लिए मत रुक जाइए, ठीक है। और अगर आपको ये इंसान चाहिए है तो मैं वही बोलूँगी कि इसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। इसके अंदर गलतियाँ मत देखिए फिर कि इसके अंदर क्या गलतियाँ हैं या फिर क्या कुछ है क्या कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं ऑप्शन 2, तो हम उसके अंदर कभी भी कुछ खामियां नहीं निकालते, वो जैसा होता है हम उसको वैसा एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखना चाहिए आपको कि आपको क्या करना है। बाकी यूनिवर्स तो ये कहना चाहते हैं कि आप में आपको बहुत सारा अनुभव है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हो। तो अब वो समय आ गया है जहाँ पर अब आप एक निर्णय पर आओ, यानी कि एक डिसीजन पे आओ और जो अच्छा है आपके लिए वो करो, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग। एंड अगर आपको कोई टॉपिक समझ आता है लव रीडिंग के रिलेटेड या फिर और भी कोई रीडिंग जो आपको देखनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत इन दिनों कंफ्यूज हूँ कि मुझे किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करना चाहिए। तो अगर आप बताओगे तो शायद मुझे हेल्प मिल जाए। तो कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको सही लगता है आप सजेस्ट मुझे ज़रूर करिएगा। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3, सो अगर आपने इस वाली पेंटिंग को चूज़ करा है तो लेट्स सी कि आपको आपकी लव लाइफ के रिलेटेड यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन 3, काफ़ी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जैसे मैं आपको बताती हूँ आगे। We have 6 of Swords. We have the Magician. Okay. So firstly जो मैं चीज़ देख पा रही हूँ ऑप्शन 3, वो यही है कि हो सकता है ऐसा कि आप ये जिस भी इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हो, वो इंसान थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि जल्दी अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करता, जल्दी अपनी फीलिंग्स को दिखाता नहीं। और आप हमेशा वो इंसान रहे हो, और आप हमेशा ऐसे इंसान हो जो अपनी फीलिंग्स को इजीली दिखा देता है। आप अगर उदास भी हो तो आप दिखा देते हो। और इस हिसाब से ये जो इंसान है ये बताना नहीं चाहता, या आपको कुछ में भी कुछ बोलना नहीं चाहता, कुछ बताना नहीं चाहता, आपसे कुछ शेयर नहीं करना चाहता, है ना। तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये थोड़ा सा वैसा है जो खुद में रहता है, आप इसको समझ नहीं पाओगे इस इंसान को, ठीक है। ऑप्शन 3, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, आप कैसे समझोगे, बट ये थोड़ा सा उस किस्म का इंसान है जो जल्दी वो नहीं करेगा, मतलब ये जल्दी ही अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाएगा। और ये अगर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा ना, तभी ये दिखाएगा। और ख़ास करके इसकी बातें, ये जिसके भी साथ रहता है, अगर उस इंसान को इसके बारे में बहुत कुछ पता है, तो ट्रस्ट में उस इंसान के ऊपर वो हद से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, हद से ज़्यादा। वो खुद से भी ज़्यादा उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करता होगा, तभी वो अपनी बातें उस इंसान को बता रहा है, राइट। वरना अदरवाइज़ ये इंसान बहुत ही वैसा है जो अपनी बातें जल्दी किसी को नहीं बताता, किसी को नहीं। अगर ये उदास भी है तो आप इससे पूछते रह जाओगे, ये इंसान बताने नहीं जाएगा आपको, कभी नहीं बोलेगा कुछ आपको, है ना। ये मे बी उस बात को ही वो कर देगा, बदल देगा, या फिर मे बी ये बोलेगा ही नहीं आपको कि मेन बात क्या है, वो आपको कभी नहीं बताने वाला। और इस इंसान को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये अपने अपनी फीलिंग्स को बहुत जल्दी चेंज कर देता है। यानी कि एक समय पर ये दिखाता है कि ओ माय गॉड ये बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है ना, या फिर ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगले पल ये इंसान दिखाता है कि इसको आपसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो ये तुरंत तुरंत चेंज करता है। और ये देखिए, ये मैं आपको आगे बता रही हूँ। ओके, ऑप्शन 3, सो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो मुझे ये चीज़ समझ आ रही है आपके लव लाइफ में कि आप कोई तो साइन है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, या तो फिर ये इंसान कोई एक्शन ले इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। कोई तो चीज़ है जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, और अब आप परेशान हो चुके हो इंतज़ार करते करते, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, ठीक है। तो यूनिवर्स इस मामले में आपको कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करिए, और जो हो रहा है वो बिहाइंड द सीन हो रहा है, तो वो अभी आपके लाइफ में आने में थोड़ा सा देरी लगेगा, लेकिन वो चीज़ होगी ज़रूर जो आप चाहते हो, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो अभी फ़िलहाल जो है सेल्फ लव करिए, ठीक है। आप क्या है कि अगर आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो उसकी वजह से आप अपने जो नॉर्मल लाइफ है ना, जो पर्सनल लाइफ है, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हो, राइट। जैसे खुश नहीं रहना और हमेशा मुंह बना के रखना, है ना। कभी भी ऐसा नहीं कि कोई बात पे आपको हंसी आ जा रही है, आप खुश हो बहुत ज़्यादा, नहीं। हमेशा दिमाग में कहीं ना कहीं एक वह बात चली रही है कि ये क्या है और ऐसा क्यों है, राइट। तो ये पर्सनल लाइफ में आपके इफ़ेक्ट हो रही है ये चीज़ें। तो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि अगर आपकी लव लाइफ ख़राब है तो वो लव लाइफ है,
और अगर आपको कहीं और खुश होने का मौका मिल रहा है तो खुश होइए। एक चीज़ की वजह से सारी चीज़ों को ख़राब कर लेना या फिर एक चीज़ की वजह से सारी चीज़ों में उदास हो जाना, ये कोई सही बात नहीं होती, राइट। तो अभी सेल्फ लव करने की ज़रूरत है आपको। बाकी अदरवाइज़ जो हो रहा है वो तो होगा ही, लेकिन सेल्फ लव करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझोगे, ठीक है। ऑप्शन 3 याद रखिएगा एक चीज़, किसी दूसरों से अगर आप उम्मीद कर रहे हो ना कि कोई दूसरा इंसान आपको समझेगा या फिर आपके सिचुएशन को समझेगा, तो सबसे पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि आप कैसे हो और आप कैसे सामने वाले को दिखा रहे हो अपनी सिचुएशन को। समझ रहे हो आप मेरी बात को, कि अगर आप चाहते हो सामने वाला आपकी सिचुएशन को समझे, आपको समझे, तो आप सामने वाले को किस तरीके से खुद को किस तरीके से सामने वाले के सामने दिखा रहे हो, यू नो। जैसे आप चाहते हो ऑप्शन 3 कि मैं आपको समझूं, जस्ट एन एग्जांपल, आप चाहते हो कि मैं आपको समझूं, तो आप मुझे जिस तरीके से खुद को दिखाओगे मैं उसी तरीके से आपको समझूंगी ना। अगर आप दिखाओगे कि आप रूड हो, तो मैं यही समझूंगी ना हर सिचुएशन में कि अरे आप तो रूड ही हो, फिर आपसे तो फिर कुछ बोलना ही बेकार है ना। तो वही चीज़ है, आप क्योंकि फीलिंग्स तो समझोगे नहीं, आप हमेशा रूड रिप्लाई करते हो, रूड बोलते हो हर चीज़। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि जैसा खुद को दिखाओगे, सामने वाला इंसान वैसा ही आपको समझेगा। तो देखो आप खुद को कैसे दिखा रहे हो। अगर आप चाहते हो ये इंसान आपकी सिचुएशन को समझे, तो आप अपने सिचुएशन को किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहे हो, क्योंकि ये इंसान आपके साथ डेली नहीं रहता, आपके साथ हर वक्त नहीं रहता, 24/7 नहीं रहता ये आपके साथ। तो आपके साथ क्या हो रहा है, आप कितने बिजी हो, क्या है क्या नहीं है, ये नहीं समझेगा उस चीज़ को, जब तक आप अच्छे से इसको समझाओगे नहीं, तब तक, जब तक आप अच्छे से इसको बताओगे नहीं, तब तक, ठीक है। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, हालांकि मैं आपको ये बात बोल रही हूँ तो आपको ऐसा लग सकता है कि इतना कौन करे, राइट। तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, इट इज़ जस्ट दैट कि अगर आपको अपना रिलेशनशिप रखना है किसी के साथ, या फिर अगर आपको ये इंसान चाहिए तो आप करोगे एफर्ट, है ना, इसको एफर्ट्स करना बोलते हैं। अगर नहीं चाहिए देन आप समझाओगे ही नहीं, राइट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अदरवाइज़ मैं यही चीज़ देख रही हूँ कि आप खुद को जैसा आप फील करते हो वैसा आप कभी बता नहीं पाते किसी को, जैसा आप दिखा नहीं पाते, है ना। तो वो चीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से सामने वाला जो इंसान है में भी आपको हर वक्त गलत समझता है, चाहे वो फिर ये इंसान हो, चाहे फिर वो कोई दूसरा व्यक्ति हो। लोग ये सोचते हैं कि आप थोड़े पता नहीं कैसे हो आप लोगों को ये समझ नहीं आता कि आप कैसे हो, और आपको ये समझ नहीं आता कि ये इंसान कैसा है, कभी कुछ दिखाता है कभी कुछ दिखाता है, कंफर्म ही नहीं रहता। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान कंफर्म्ड ही नहीं है, इसको क्या चाहिए, और ये मतलब ये इंसान को पता ही नहीं है कि ये क्या करता है, या तो फिर आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान को पता ही नहीं है ये क्या करता है, या तो फिर सेकंड टाइम आपको ऐसा लगता है कि चलो ये इंसान है ही ऐसा, फिर थर्ड टाइम आपको ऐसा लगता है कि ये शायद इसकी लाइफ में कोई और है, जिसकी वजह से ये, जब उससे लड़ाई हो जाती है तब मेरे पास आ जाता है, जब उससे ठीक हो जाती है, बातचीत होने लगती है, तो ये चला जाता है मेरे पास से, राइट। भले आपको ये चीज़ें लगती हो, लेकिन ये इंसान तो बहुत ही क्लियर है, इसको अपनी लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं, ठीक है। अगर लेकिन देखिए ये इंसान बहुत ही क्लियर है, लेकिन ये कभी भी दिखाएगा नहीं आपको, एक ये चीज़ है इसमें, ठीक है। और आपको आपकी लव लाइफ के रिलेटेड जो बोला जा रहा है वो है कि खुश रहिए, ठीक है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अभी आप बस कन्फ्यूजन में हो, और बस ओवर थिंकिंग के कारण बहुत सी चीज़ें क्रिएट हो रही है अभी आपको बहुत से थॉट्स ऐसे आ रहे हैं जो बस ओवर थिंकिंग के कारण है, ठीक है। ओवर थिंकिंग करना बंद करोगे ना तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपको समझ आएंगी। तो ओवर थिंकिंग करना बंद करें, बिकॉज 2 ऑफ सोर्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि बात कुछ और ही है और आप समझ कुछ और ही रहे हो। तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में से निकलिए, और एंजल्स आपको ना इस चीज़ में बहुत ही स्ट्रिक्टली मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी चीज़ को गलत समझना या फिर कोई भी चीज़ में ऐसा सोचना कि हर वक्त जैसा जैसे कोई भी चीज़ में किसी को गलत समझना, ये सही नहीं है, ठीक है। जैसे आपके लाइफ में कुछ सिचुएशंस है, वैसे उस इंसान के भी रहे होंगे जिसकी वजह से, अच्छा देखो एक बात मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शन 3, कोई ऐसे ही ऐसा नहीं होता, देखिए आप इस चीज़ को आई डोंट नो किस तरीके से एग्री करोगे नहीं करोगे, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता इनफैक्ट, जो इंसान जो होता है, कोई भी इंसान जो होता है, वो हर किसी को ना स्टार्टिंग में अपनी फीलिंग्स को दिखाता है, अरे किसी के लिए हमेशा डेडिकेटेड रहता है कोई। अगर ये इंसान ऐसा है तो ज़रूर इसके साथ इन द पास्ट किसी ने इसको इनसिक्योरिटीज़ दे दी है, क्योंकि ये मे बी इन द पास्ट हर किसी को या फिर किसी एक स्पेसिफिक इंसान को अपने लाइफ के बारे में बहुत सी चीज़ें बताता था, ठीक है। वो क्यों उदास है, वो क्यों हंस रहा है, वो क्यों रो रहा है, हर छोटी छोटी बात बताता था। और जब उस इंसान ने उसका ट्रस्ट तोड़ा होगा, उसके बाद से ये इंसान ऐसा बन गया है कि अब ये दिखाना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता, क्योंकि इसको एक इनसिक्योरिटी हो गई है। भले इसको कितना भी अच्छा इंसान मिल जाए, वो इनसिक्योरिटी जल्दी नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये इनसिक्योर हो गया उस चीज़ के प्रति। हो सकता है इसने किसी को अपनी बात बताई या फिर अपने लाइफ के बारे में बताया, फिर उस इंसान ने उसी चीज़ को कमज़ोर पाके इसको बहुत बुरे तरीके से हर्ट किया होगा, राइट, जिसकी वजह से ये ऐसा नहीं करता है। इसमें इसकी गलती नहीं है, क्योंकि अब जो जैसा जिसको एक्सपीरियंस मिला है वो वैसा ही बनेगा,
है ना। अगर जैसे आप चाय बिस्किट खा रहे हो, अगर आपका उससे मुंह जल जाएगा, मतलब चाय अगर गर्म रहेगी, जस्ट एन एग्जांपल आपका मुंह जल जाएगा, तो आपको वो चीज़ समझ आएगी ना कि हाँ भाई चाय को ठंडा करके पीना है ना। और यही दूसरा इंसान जिसको जिसके साथ ऐसा हुआ ही नहीं है कभी, है ना, तो वो कभी फूकने नहीं जाएगा, वो गरम गरम ही पी जाएगा जब तक वो खुद नहीं उसको वो होगा, है ना। आई होप आप समझ पा रहे हो। जब तक चाहे उसको खुद को गर्म नहीं लगेगी तब तक वो नहीं फूकने जाएगा। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। आई नो मैंने बहुत ही रैंडम सा एग्जांपल दिया आपको, बट मुझे यही समझ आ रहा था तो मैंने आपको यही बताया कि जैसे आपको एक्सपीरियंस मिल गया तो आप वैसे बन गए जहाँ पे अगली बार से आप चाय को फूक के पियोगे। लेकिन जिसको नहीं मिला है वो तो ऐसे ही पी जाएगा क्योंकि आज तक उसको उस चीज़ में एक्सपीरियंस मिला ही नहीं है, राइट। तो इस जिस इंसान को जैसा एक्सपीरियंस मिलता है वो इंसान वैसा ही बन जाता है। तो अगर ये इंसान थोड़ा सा वैसा है जो बदलता रहता है, या फिर ये तो बहुत ही कन्फर्म रहता है, मैं एक चीज़ इसमें देख पा रही हूँ, इसको समझना मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा खुद को कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहता है, क्योंकि ये जल्दी नहीं चाहता कि कोई इसको देखे या फिर कोई इसको समझे, और ये सबसे दूर ही रहता है, इस वजह से बहुत ही दूर रहता है लोगों से। बहुत मुश्किल से ही ऐसा होता होगा कि इसने आपसे बात करी है, या फिर बहुत मुश्किल से ही ये आपके साथ कंफर्टेबल हुआ है कुछ भी बात शेयर करने में, हुआ होगा। सो यस, मैं आपको ये बता रही थी ऑप्शन 3 कि आप इसको गलत नहीं कह सकते कि ये इंसान गलत है और ये इंसान मेरे ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो ट्रस्ट जीता जाता है, ठीक है। बोलने से कि अरे तुम मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हो या फिर कर सकती हो, ये कहीं का वो नहीं होता। ऐसे तो बहुत से लोग इसको बोल के जाते होंगे कि ट्रस्ट कर लो, है ना, लेकिन ऐसे ट्रस्ट नहीं होता, राइट। तो ट्रस्ट दिलवाना पड़ता है। और अगर आप ये चीज़ समझ रहे हो कि ये इंसान गलत कर रहा है आपके साथ या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बस ये चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है ये सारी बात कि आप किस तरीके से इसको समझना चाह रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको इस तरीके से समझोगे कि इसकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस रहे जिसकी वजह से ये ऐसा बन गया है, तो आपको ये समझ आएगा ये इंसान, ठीक है। बाकी अदरवाइज़ आप देखोगे कि इसके लाइफ में कोई और रिलेशनशिप है, तो जब उससे लड़ाई होती है तब ये आपके पास आ जाता है, तो फिर आप इसको नहीं समझ पाओगे। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट देन, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा समझना, ठीक है। तो थोड़ा सा जैसे आपको सही लगता है आप करो, ठीक है। मैं बोलने नहीं जाऊँगी ये करो वो करो, जो आपको सही लगता है वो करो, ठीक है। ऑप्शन 3 और द मैजिशियन का कार्ड आपको बता रहा है कि जो यूनिवर्स है वो आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि करेंटली जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में होने वाली है नियर फ्यूचर में, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं हम कि क्या कुछ होने वाला है नियर फ्यूचर में। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। तो जिन चीज़ों से आपकी उम्मीद जा चुकी है उन चीज़ों में मैं चेंजेस देख रही हूँ, बिकॉज वी हैव द सन, राइट। तो उन चीज़ों में एक उम्मीद मैं देख पा रही हूँ। ओके, ये कार्ड आना क्यों नहीं चाह रहा है। वी हैव 9 ऑफ कप्स, देन वी हैव 3 ऑफ कप्स, देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो ऑप्शन 3 अगर हम बात करें कि क्या कुछ है नेक्स्ट और क्या कुछ होगा, तो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है ऑप्शन 3 कि पेज ऑफ पेंटिकल है फर्स्टली हमारे पास। तो नियर फ्यूचर में ये चीज़ हो सकती है आपके लव लाइफ में कि आप बहुत ही स्टेबल फील करो, और जो भी चीज़ें अभी कन्फ्यूजन्स है ना, जिन भी चीज़ों की वजह से अभी आप अपने लाइफ में कुछ खुश नहीं रह पा रहे हो, जिन भी चीज़ों की वजह से अभी आप बेसिकली डार्क एनर्जी में हो यानी कि नेगेटिविटी में हो, इन चीज़ों में से बहुत जल्दी निकल के कुछ और अच्छा देख रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। क्योंकि हमारे पास है द सन के बाद नाइट ऑफ कप्स, एक मिनट, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, राइट। सो राइट बहुत नियर फ्यूचर में मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ कि बहुत सी चीज़ें बदल रही है खास करके आपके लव लाइफ में, ठीक है। और जो चीज़ अभी आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही है ना, थोड़े समय बाद वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो बेफिजुल में ही इतना ज़्यादा सोच रहा था या फिर सोच रही थी, ये चीज़ उतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो वाई, बट ऑप्शन 3 में भी आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के बाद आपको कोई अच्छा नहीं मिल सकता, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा वो है, आई डोंट नो लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा जैसे मल्टी टैलेंटेड इंसान है, और इसके अंदर बहुत सी खूबियाँ हैं, बहुत बहुत ज़्यादा है। मतलब ये इंसान, आपको कभी कभी ऐसा लगने लगता है इस इंसान को देख करके कि ये बहुत ज़्यादा डिज़र्व करता है, मैं इसे बहुत अच्छा डिज़र्व करता है, राइट। तो आप पता नहीं क्यों ऐसे हो जाते हो इस इंसान के सामने कि आप इसके सामने कुछ नहीं हो, ऐसा नहीं है। देखिए ऑप्शन 3 एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कोई कैसा भी क्यों ना हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका कोई अस्तित्व नहीं है उस इंसान के सामने। आप भी हो, आपके अंदर भी टैलेंट्स है यार, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं हो उस इंसान के सामने। हालांकि वो ऐसा हो सकता है कि वो मल्टी टैलेंटेड है, ये है वो है, लेकिन आप भी हो। तो खुद को ऐसा मत फील करवाया करिए कि आप इस इंसान को डिजर्व नहीं करते और ये इंसान आपसे अच्छा डिजर्व करता है, ठीक है।
एंड जैसे मैं ये भी चीज़ देख पा रही हूँ कि बहुत बहुत सी चीज़ें बदल रही है नियर फ्यूचर में, और उनमें से एक चीज़ आपकी लव लाइफ भी है। ठीक है, तो जो आप चाहते हो वो होने वाला है। अगर आप बहुत कोशिशें कर रहे हो, या फिर अगर आप सोच रहे हो बहुत सी चीज़ें, लेकिन आपको पता है कि उसके लिए एक्शंस लेना पड़ेगा और आप एक्शंस लेने से डरते हो, तो वो भी आप देखोगे नियर फ्यूचर में आप कोई चीज़ के प्रति एक्शन ले रहे हो और वो चीज़ सही हो रही है। लेकिन करेंटली आपको थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना चाहिए और नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा जैसे ना, अगर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान अपने लव लाइफ में ही लग गया है, तो थोड़ा सा एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि लव लाइफ से अपना ध्यान हटाइए और थोड़ा सा और भी आपके जीवन है उनमें भी लगाइए। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना एक चीज़ की वजह से ना बहुत सी चीज़ों में ना आप खुश नहीं रह रहे हो, इंजॉय नहीं कर पा रहे हो बहुत सी चीज़ें, राइट। तो ठीक है, लव लाइफ एक जगह पर है, लेकिन और भी चीज़ें हैं, जैसे करियर है, जैसे आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी फैमिली है ना, आपके परिवार में लोग हैं, तो उनके साथ समय बिताइए। ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर भी ध्यान दीजिए। मैं मानती हूँ लव लाइफ इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन और भी चीज़ें लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आप लव लाइफ को, अगर लव लाइफ ठीक चल रही है तो आप ये नहीं बोल सकते कि अब मेरी पूरी ज़िंदगी सही चलेगी, क्योंकि उसके अलावा भी करियर और परिवार है। ठीक है, तो अगर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान लग गया इन चीज़ों के ऊपर, तो थोड़ा सा इन चीज़ों से ध्यान हटाइए, क्योंकि जब जो होना है तब ही वो चीज़ होगी। ठीक है, और थोड़ा सा अपने काम के ऊपर अपना थोड़ा सा ध्यान लगाइए। सो येस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।